यूसुफ जब जेल में गया तो उसी समय अकेला था, लेकिन उस समय में वो परीक्षा में था और उसी समय वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था, वचन का अंगीकार कर रहा था, प्रार्थना में परमेश्वर को पुकार रहा था। और उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, वो अकेला था लेकिन उसकी एक ट्रेनिंग थी। मैं कह रहा हूं कि एक ट्रेनिंग है ये। और अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में गिरे हो सकता है आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, बीज देते हो, दान देते हो, दशमांश देते हो, बोलते कौन है वो लोग जो लैंड प्रेयर कराते हैं, बोलते कौन है, अपॉइंटमेंट लेते हैं, बोलते कौन है, कह रहा है वो अन्य जाति लोग बोलते हैं जो पहली बार आए होते हैं, वो लोग बोल रहे होते हैं और उसके साथ दूसरे लोग भी खींच जाते हैं और वो शरापित हो जाते हैं। लेकिन क्या कारण है, कह रहा है कि वो पहली बार आए होते हैं और वो परीक्षा नहीं झेल पाते। कई लोगों के अंदर परीक्षा झेलने की शक्ति नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने देखो मत्ती के 6:13 में क्या बोला, मत्ती के 6:13 में बोला उसने, देखो हाँ हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, हमें परीक्षा में ना ला, हाँ परंतु बुराई से बचा। देखो वो क्लियर कह रहा है तुम इस प्रकार प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में ना ला और मुझे परीक्षा से बचा। कह रहा है ये आपकी डेली प्रार्थना होनी चाहिए। कह रहा हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। इसका मतलब यहाँ तो यीशु मसीह भी बोल रहा था कि मुझे परीक्षा में ना ला, लेकिन उसको परीक्षा में क्यों जाना पड़ा, क्योंकि जब आप मसीह में आएंगे तो आपका एक टेस्ट तो होगा ही होगा पक्का। मैं आपको बता रहा हूं कि कह रहा क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन ठान लिया जिस दिन लूसीफर ने उसको स्वर्ग में धोखा दिया। मैं कह रहा हूं इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया कि अब मैं कह रहा कि उनका टेस्ट लूंगा। इसलिए कह रहा राजा जब अपनी फौज में रखता है तो टेस्ट लेता है, पुलिस वाले जब ऑफिसर जब ट्रेनिंग भर्ती करते हैं तो टेस्ट लेते हैं। तो कह रहा कि इसलिए कह रहे स्कूल में रखने से पहले बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, स्कूल को बदनाम नहीं कराना। इसलिए पास्टर की गलती है, बस हमारी गलती है, यही समझ लो कि हम आपका टेस्ट लेते हैं चर्च में रखने से पहले। हम आपके लिए अगर रेंट कराने से पहले, हम आपके लिए अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपका टेस्ट लेना शुरू कर दे तो ज्यादा बढ़िया है। मैं कह रहा हूं लेकिन यहां पर क्या हम लोगों के लिए ये ऑर्डर नहीं है, हम लोगों के लिए है कि सबके लिए प्रार्थना करो कोई भी हो। लेकिन यहां पर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आप अगर परीक्षा में गिरे हुए हैं तो आप जब दुख आता है, बीमारी आती है, समस्या आती है, कर्जे आते हैं तो हम डर जाते हैं, वो यार परीक्षा आ गई। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा 2 काम बताए परमेश्वर ने, जो परीक्षा देगा कह रहा उसके साथ स्वरदूत होंगे। याद रखना, कह रहा है जब आप परीक्षा देते हैं स्वरदूत होते हैं आपके साथ, आपको पता नहीं होता। परमेश्वर सुख में नहीं होता, दुख में ज्यादातर साथ होता है, याद रखना। लेकिन उनको चेक कर रहा होता है कि अब ये क्या करने वाला है, अब ये क्या करने वाला है, मुझे छोड़ने वाला है कि बाहर जाने वाला है। खुदा को पता है परीक्षा से बाहर निकालने के लिए इन्हें किसी का साथ चाहिए, उसको मालूम है। इसलिए कह रहा है कि आप देखते हैं कई बार जब आप जिम करने के लिए जाते हैं तो आपको ट्रेनर की जरूरत होती है। जब आप आइलेट्स का टेस्ट देने जाते हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत होती है। जंगल में कह रहा है कलीसिया को पता था, परमेश्वर को मालूम है, कह रहा है कि इसको इस कलीसिया को, वो जंगल में इजरायली एक कलीसिया थी, मूसा की कलीसिया को निकालने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए परमेश्वर ने जंगल में मूसा को दिया। तो आपको बता रहा हूं कि आप जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कह रहा है कि आपका दुख कभी नहीं जा सकता, आपकी समस्याएं कभी नहीं जा सकती जब तक आप ऑनलाइन में प्रेयर ना सुने। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको लग रहा हो कि दुख बीमारियां, लेकिन हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते नहीं गई, लेकिन एक टाइम आएगा आपको लगेगा कि यार याद आएगा, याद कराएगा परमेश्वर के मैंने वो प्रार्थना सुनी थी और परमेश्वर ने मुझे याद कर दिया। याद रखना कि आपके ऊपर कैसी भी परीक्षा हो, इसका मतलब परमेश्वर ने एक गोल करने के, देखो मुझे एक मैं कहूंगा कोच बनाया परमेश्वर ने, और मैं आपको सिर्फ गोल करना सिखा सकता हूं। मेरे को ऑर्डर नहीं है कि मैं जाकर पाले में गोल मार दूं, मेरे को ऑर्डर नहीं है, वो गोल आपको खुद मारना है, आपको खुद करना है। इसका मतलब कि मैं आपको एक ट्रेनिंग दे सकता हूं और आपको घर जाके प्रार्थना करना है और घर जाके वचन पढ़ना है और घर जाके फास्टिंग करना है और आप परमेश्वर के कामों के लिए आपको बीज बोना है। कह रहा है कि आप जब बोते हैं, आप जब ट्रेनिंग है ये, कह रहा है कि आप गोल करते हैं। आप अगर सुबह उठकर प्रार्थना की, आप गोल करके आए, आप बाइबल पढ़ के आए, गोल किए, आपने दान दिया, दशवान दिया, आपने गोल किए तो आपका रिजल्ट आने वाला है। टीम किसी और की नहीं, आपकी जीतने वाली यीशु मसीह के नाम में, आपकी फैमिली विनर होने वाली यीशु मसीह के नाम में। यहां पर मत्ती के 4:4 में देखो क्या लिखा, जब यीशु मसीह खुद जंगल में था तो वहां पर क्या हो रहा था। हाँ पढ़ेंगे, देखो। हाँ यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है देखो जीवित रहेगा। यहाँ पर कह रहे शैतान लालच दे रहा था यीशु मसीह को कि मैं तेरे को ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, और उसी समय उसको पता था क्योंकि वो भूखा था, उसको भूख लग रही थी, और उसी समय 40 दिन हो गए उपवास में, और उसी समय वो उस समय में उसको भूख लग रही थी, लेकिन उसी समय वो उसकी परीक्षा ले रहा था। आज हो सकता है आपको किसी चीज की भूख हो और आपका काम ना बनाओ और शैतान आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गया हो दूसरे के थ्रू। आपका काम, आपकी भूख है कार लेने की, आपकी भूख है गवर्नमेंट जॉब की, आपकी भूख है
घर बनाने की, आपकी भूख है विदेश जाने की, आपके अंदर भूख है और शैतान को पता है, इसलिए वो कई बार आपके आमने सामने आता है दूसरे के थ्रू और बता क्या बना तेरा प्रार्थना करके, क्या हुआ तेरे साथ। लेकिन उसी समय यीशु मसीह के सामने आ गया। यीशु मसीह ने कहा करा कि मुझे परमेश्वर के वचन से सब कुछ मिलने वाला है, मेरी भूख वो मिटा चुका है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब आपके दिमाग में, आपके सामने आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार को इंसान आपके सामने आकर ऐसी बात बोलता है या आपके दिमाग आपसे बातें कर रहा होता है, तो उसी समय बोलो परमेश्वर धन्यवाद। मैंने क्या बताया 4 सीक्रेट कि आप जब धन्यवाद करते हैं उसी समय परमेश्वर उस व्यक्ति की फोटो बना लेता है दिमाग में। याद रखना, यूसुफ की फोटो बना ली परमेश्वर ने दिमाग में, उसको कहा इसको देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। कह रहा ये बोलने वाला नहीं है। जब उसके भाई ने देखा कि जब प्रधानमंत्री बन गया तो उस समय उसके भाइयों ने उसके मुंह पे खुद कहा था, कहता है कि सुन, कहता हम नहीं प्रधानमंत्री बनने के लायक थे, कह रहा हम नहीं राजा बनने के लायक थे, तू ही था लायक। कह रहा जो इतना दुख तूने उठा लिया, कह रहा तूने परमेश्वर पे भरोसा रखा, कह रहा वो परीक्षा में भी कह रहा तूने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, लेकिन हमने तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। उसके भाई बिन्यामीन ने भी, मैं कह रहा हूं कि उसकी तारीफ किया। याद रखना, एक समय है बुराई होने का, एक समय आएगा आपकी तारीफ करने का। याद करना, परमेश्वर आपकी तारीफ कराएगा यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा आपके लेवल को ऊंचा करेगा, पवित्र आत्मा ब्लेस करेगा। लेकिन आपको टिकना है, आपको कहना है कि मैं पेड़ हूं और मैं यहां से उठकर भागने वाला। सेब जो है कह रहा है कि वहां हिमाचल में लग रहा है तो वो राजस्थान में नहीं लगने वाला, वो वहीं लगने वाला है जहां वो प्लेस है। आपको विश्वास करना है। देखो जब परीक्षाएं आती है, जब यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आई तो उसी समय हम पढ़ते मत्ती 4:11 में, देखो क्या लिखा यहाँ पर। हाँ पढ़ेंगे। जब शैतान उसके पास से चला गया, हाँ। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आप सुन रहे हैं इस बात को कि क्या लिखा यहाँ पर, कि वो क्लियर कह रहा है कि शैतान उसके पास से चला गया। लेकिन कब गया? कह रहा है उसके मुंह के बोल को सुनकर गया। इसका मतलब जब आप परीक्षा के अंदर होते हैं, जब दुख बीमारी समस्या में होते हैं और आप मुंह से ऐसी बात निकाल देते हैं, परमेश्वर नाराज हो जाता है उस बात से और शैतान कभी नहीं जाता, आपकी परीक्षा और बढ़ जाती है। तो उसी समय कह रहा है कि जब अकाल पड़ा इसहाक के जीवन में और इजरायली सब भाग गए मिस्र देश के अंदर, तो उसी समय वो जाने वाला था, लेकिन उस परीक्षा में उसने धन्यवाद किया परमेश्वर का और उसको कहा कि मैं परमेश्वर यहीं पर रहूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुझे इसी देश में 100 गुना बढ़ाऊंगा, और परमेश्वर ने उसको 100 गुना बढ़ाया। और यहां पर लिखा कह रहा है कि शैतान उसके पास से चला गया। कह रहा है कि देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहां क्लियर लिखा, कह रहा है कि शैतान, बीमारियां, समस्याएं, कर्जे, प्रॉब्लम्स, उनको बोल रहा हूं, वो आपके पास से जाएंगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका बोल ढंग का होगा, आप बुराई नहीं करोगे, आप कह रहे कि कुड़कुड़ाओगे नहीं। अगर आप कह रहे कि चिंता करोगे कि परमेश्वर ये किया था, मैं तब भी ठीक नहीं हुआ, मेरी अंदर से भूत नहीं गई, मेरे अंदर से ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, कह रहा जैसे छोटे बच्चे करते हैं। कह रहा नहीं, कह रहा परमेश्वर परमेश्वर है, उसको सम्मान देना है, आपको मिला या नहीं मिला है। अगर आप उसके सामने खड़े कर दिए जाओ, बोल नहीं सकते। आप कोर्ट कचहरी में जाओ, जज के सामने बोल नहीं सकते, आप मुजरिम है, याद रखना। लेकिन वहां पर कह रहा कि आप बोल नहीं सकते, यहाँ परमेश्वर वो जज है, यीशु मसीह वो वकील है और हम मुजरिम है। हमारे लिए यीशु मसीह ने वो लड़ाई लड़ ली है, हमारे लिए वो केस लड़ चुका है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप विनर हो आज रात यीशु मसीह के नाम में। जब एक परीक्षा आपके जीवन में आती है, दुख बीमारी समस्या कोई अब तक नहीं गई, तो आज रात जाने वाली यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अपने जीवन में ये 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपको धन्यवादी होना है अपने जीवन के अंदर। कृतघ्न, बाइबल के अंदर लिखा भजन संहिता में कि दाऊद बोलता है कृतघ्न है वो लोग, कह रहा मेरी रोटी खाकर मुझे पर लात उठाते हैं। इसका मतलब कृतघ्नता है वो। कृतघ्नता एक पाप होता है, जो लोग किसी के धन्यवादी नहीं होते। अगर आपकी मां आपको पानी का गिलास पिला रही है, रोटी खिला रही है, आप धन्यवादी नहीं हो, तो ये पाप है। कह रहा है कि अगर आपको सुसमाचार किसी ने सुनाया और आप उसका धन्यवाद नहीं कर रहे, गवाही आने के बाद आप धन्यवाद नहीं दे रहे परमेश्वर का और पास्टर का, तो इसका मतलब ये एक पाप है, आप एक पाप कर रहे हैं। कहता है कि इसलिए यीशु मसीह ये पॉइंट्स को बताने के लिए आप मुझे जोर दे रहे हैं कि बताओ इन लोगों को कि धन्यवादी बहुत जरूरी है। इसलिए ये सारी बाइबल के अंदर धन्यवाद पर जोर दे रहा है। दाऊद बोलता है मैं धन्यवाद करो, बस यहोवा का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। कह रहे कि धन्य धन्य यीशु मसीह, धन्य यहोवा, धन्य यहोवा। की बाइबल के अंदर कितनी बार आया कि धन्य। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस बात के लिए समझ रहे हैं कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करूंगा, बाइबल बोलती है कह रहे कि आज रात कह रहा यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली जो मुझे देख रही है, मैं कह रहा हूं आपकी परीक्षाएं कह रहे कि खत्म होने वाली यीशु मसीह के नाम में। देखो इजरायलियों की परीक्षा थी, क्योंकि वो जंगल क्यों आई परीक्षा, उनके मुंह के बोल के कारण आई। और उन्होंने वहां पर क्या किया, वो परीक्षा कह रहा परमेश्वर ने चेक किया उनको। इजरायली कह रहा वहां पर मिस्र के अंदर कह रहे परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे थे कह रहे परमेश्वर हमें छुड़ाने नहीं वाला, उसने हमें छोड़ दिया, अब हमें भूस सीटा खाना पड़ रहा है। लेकिन उस समय मूसा ने उनके अंदर एक एनर्जी पैदा किया, और उसी समय जब एनर्जी पैदा किया वो उसके साथ चल पड़े। लेकिन उसके बाद भी वो मूसा को मारने के लिए खड़े हो गए। जब उनको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, आज हो सकता है पास्टर आपके आसपास ना आया हो और आपको चंगाई ना मिली हो। चंगाई देना किसी मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। लेकिन जब नहीं मिला तो उसी समय क्या हो गया कि वो बोलने लगे,
कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने कहा अब मैं इनका सफर करा बढ़ा दूंगा। 11 किलोमीटर का सफर था, लेकिन 40 साल लगे उनको जंगल पार करने में। मैं आपको बता रहा हूं, वो जंगल जो 11 किलोमीटर में पार हो सकता था 11 दिन में, वो 40 साल लगे। क्यों? कारण यह था क्योंकि वो परीक्षा में स्थिर नहीं रहे, परीक्षा में कुड़कुड़ाते रहे। अगर अच्छा हो सकती है तो आपकी परीक्षा क्यों नहीं होगी? कह रहा है इसका मतलब कि परमेश्वर चेक करता है ये कहीं, अगर मैं इनको, जब किसी की शादी होती है तो उसी समय मेरी जो पत्नी थी वो मेरी माँ से मांग रही थी, कह रही तिजोरी की चाबी मुझे दे दो, लेकिन उसी समय मेरी माँ ने बोला क्यों दे दूं तेरे को तिजोरी की चाबी, अभी नहीं दूंगी। और लेकिन उसकी परीक्षा थी, कहती कि जब मैं इसको चेक करूंगी, हाँ ये ठीक है, पत्नी ठीक है। ये मैं कह रहा हूं कि जब एक दुल्हन को घर के अंदर, परिवार के अंदर जब वो बच्चों वाली हो जाती है तो उसको चेक करते हैं, साल 1.5 साल ये घर में रहती है, तो उसके बाद उस पर विश्वास करते हैं सास ससुर भी, और उसको सारी चीजें अलाउ करते हैं। मैं कह रहा हूं खुदा जब तक अलाउ नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगियों में। इसका मतलब यहां पर देखो, खुदा ने अलाउ किया तब शैतान उसकी जिंदगी में आया। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा लेना चाहता है। परीक्षा, मैं कह रहा हूं कि परखता है परमेश्वर। परीक्षा कह रहा शैतान ले रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर परखता है उसके अंदर, आपको समझना है यहां पर। लेकिन यहां मरकुस के 13 में लिखा कि वो 40 दिन था, लेकिन शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको परख रहा था यीशु मसीह को वहां पर कि ये क्या करेगा अब। लेकिन आपको समझना है, लेकिन उसके साथ साथ स्वर्गदूत भी वहां पर थे। अगर आप बेड पर हैं, आप कह रहे हैं मेरी परीक्षा हो रही है, अगर आप व्हील चेयर पर हैं, आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरी परीक्षा हो रही है, आप कह रहे हैं परमेश्वर कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिला, इस बार भी फेल हो गया, धन्यवाद हो परमेश्वर। लेकिन आप याद रखना, अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, आपकी परीक्षा चल रही है, लेकिन आपके साथ स्वर्गदूत खड़ा है, याद रखना, क्योंकि यीशु मसीह के साथ अगर स्वर्गदूत भेज सकता है परमेश्वर परीक्षा में, तो आपके साथ भी भेज सकता है। यहां पर लिखा कह रहा है कि स्वर्गदूत, स्क्रीन पर दिखा मरकुस 1:13, और वहां पर क्लियर लिखा कह रहा है कि वो उस समय में स्वर्गदूत वहां पर थे। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग डरे होते हैं कि मेरा पति कहीं भाग ना जाए, और जब ट्रक पर लेकर जाता है तो उसी समय पत्नियां टेंशन कर रही होती हैं। कई लोग बिजनेस में टेंशन कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कुछ लोग कोर्ट में जाकर टेंशन करते हैं कि पता नहीं मेरा क्या डिसीजन आएगा। आपको किसी प्रकार का भी टेंशन है तो आपको पवित्र आत्मा को इजाजत देना है, आपको पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा मैं आपको कार्य करने के लिए इजाजत देता हूं, मेरे मन में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे बिजनेस में आओ, मेरे जीवन में आओ, उद्धार करता मेरे जीवन में कार्य करो। मैं कह रहा हूं कि जो चीज मैं सिखा रहा हूं आपको, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा और उसी समय ब्लेसिंग को देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। देखो योना के जीवन में एक परीक्षा आई, और कह रहे कि योना 2:10 को हम देखते कि वहां पर क्या लिखा, 2:9 को देखते हम पहले वहां पर, इसके योना 2:9 को देखो क्या लिखा कि उसमें परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। इसका मतलब कि योना जो है परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए एक पास्टर है, और परमेश्वर इसको भेजना चाहता है। ये एक भविष्यवक्ता है, पास्टर है, लेकिन इसको भेजना चाहता है, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं है। और क्या हुआ कि इसके जीवन में एक परीक्षा आई, और ये एक बड़ी मछली के पेट में गिर गया, और उसी समय उसने उसको निगल लिया। जब समुद्र में गिरा तो उसी समय उसके पेट में चला गया, और ये 3 दिन उसके पेट में रहा। और लेकिन क्या कर रहा है, ये परीक्षा के अंदर है, और उसी समय हो सकता है ये पेट के अंदर है, कोई जेल के अंदर है, कोई दुख के अंदर है, कोई कर्जे के अंदर, कोई बीमारी के अंदर, कोई समस्या के अंदर है। लेकिन यहां पर ये समय क्या कर रहा है, ये कुड़कुड़ा नहीं रहा। इसको समझ में आ गया कि मेरा बाप, मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे परीक्षा से निकाल सकता है। लेकिन वहां पर अगर ये कुड़कुड़ाता तो ये मर जाता उस तीसरे दिन। लेकिन वहां पर हो सकता है कह कि ये मर भी गया हो उसके अंदर, पेट के अंदर, लेकिन परमेश्वर ने इसको जिंदा किया। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये पेट के अंदर मर चुका था, लेकिन यहां पर लिखा परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। मैंने जो पॉइंट्स आपको बताया कि जब परीक्षा के अंदर है, कहां पर है, मछली के, बहुत बड़ी वेल मछली के पेट के अंदर है, और बड़े मच्छ के अंदर है ये, और उसी समय क्या कर रहा है, और उसी समय उस पेट के अंदर धन्यवाद कर रहा है। मैं कह रहा हूं गुफा के अंदर है दानियल, धन्यवाद कर रहा है। मैं कह रहा हूं आप किसी भी परीक्षा में हो, आपका काम नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको धन्यवाद परमेश्वर, मैं नहीं आया, मुझे नहीं मिले, आप बोलो थैंक यू जीसस, नहीं मिला प्रॉफिट बजिंदर मुझसे, थैंक यू जीसस। मैं कह रहा हूं आप थैंक यू करेंगे, आपके घर यीशु मसीह आएगा आज आपको मिलने के लिए, यीशु मसीह के नाम परमेश्वर चमत्कार करेगा। और इसी के 10 में जब हम देखते, जब इसने धन्यवाद किया परमेश्वर का, तो देखो क्या हो गया, परीक्षा से बाहर आ गया। और देखो तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, तब कब करा, तब आज्ञा दी, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। मतलब उस मच्छ ने, उस मछली ने कह के पेट में से बाहर फेंक दिया उसको। पहले क्यों नहीं फेंका, अरे क्योंकि परमेश्वर ने देखा ये तो थैंक्स कर रहा है मेरा। शैतान ने देखा थैंक्स कर रहा है, शैतान सिर पे हाथ मार रहा है, कहता है यार दुख दिया, बीमारी दी, कर्जा दिया, समस्या दिया,
फिर भी परमेश्वर का थैंक यू कर रहा है। कह रहा अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं इसलिए बहुत सारे परमेश्वर के दास लोगों को लोग टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, कुछ बोलते हैं, चोर है, लुटेरा है, लेकिन वो कहते हैं थैंक्स जीसस, और उसी समय वो नहीं जानते उसके दुख को। लेकिन आज हो सकता है मसीह लोगों के खिलाफ बोलते हो, लेकिन वो बेचारे थैंक्स कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज किसी भी प्रकार का आपको दुख हो, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में हो, आप थैंक्स करो परमेश्वर का। धन्यवाद सबसे बड़ा सीक्रेट है, याद रखना। मैं कह रहा हूं थैंक्स जब आप किसी को करते हैं तो वो खुश होता है, तो क्या परमेश्वर खुश नहीं होगा? तो उसी समय खुश होते उसने कह रहे आदेश दे दिया। याद रखना, परीक्षा को बढ़ाओ नहीं, समस्या को बढ़ाओ नहीं, 40 साल मत ले जाओ। कह रहा है आपकी परीक्षा खत्म हो सकती है, आप पश्चाताप करें। ये 4 पॉइंट्स फिर से देखो कि आप पश्चाताप करें, धन्यवाद करें और वचन का अंगीकार करें। और उसी समय परमेश्वर योना को आदेश देगा, जब आप पवित्र आत्मा को पुकारोगे, पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, पश्चाताप करता हूं, वचन का अंगीकार करता हूं, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे साथ है, और उसी समय विश्वास से कहोगे, उसी समय बाहर, मैं कह रहा हूं उसी समय बाहर, मैं कह रहा हूं जो आपका खोया बाहर आएगा, जो आपको नहीं मिला मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हर आशीष खुलेगी, चंगाई की रिपोर्ट आपकी आएगी यीशु मसीह के नाम में। इस साल के अंदर जो आपने नहीं किया आप करोगे और बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। देखो गवाही आप समझ रहे हैं कि फौजी जब ट्रेनिंग में जाता है तो जंगल में होकर जाना पड़ता है उसको, जंगल में आपको जंगल में होकर जाना पड़ेगा। कह रहा हो सकता है दुख में, बीमारी में, समस्या में से होकर जाना पड़े, लेकिन मैंने क्या बताया, कुछ लोग डर जाते हैं, अच्छा यीशु मसीह में आने के बाद परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं आपको पढ़ो, यीशु मसीह को अगर किसी की परीक्षा होने देता है, शैतान अगर परीक्षा लेता है, तो परमेश्वर उस परीक्षा के अंदर स्वर्गदूत उनके साथ रखता है। यीशु मसीह के साथ थे और कह रहा जब कह रहा उसने वचन में धन्यवाद किया और अंगीकार किया, तो उसी समय स्वर्गदूत उसकी सेवा करने के लिए, टहल करने के लिए उसके पास आ गए। आपके पास आज रात के बाद मैं कह रहा हूं एक नहीं, मैं कह रहा हूं 7 स्वर्गदूत आपके घर में आएंगे। रिसीव करो यीशु मसीह का नाम में, आपकी मिस्ट्री में आएंगे यीशु मसीह का नाम में, आपके आसपास आएंगे यीशु मसीह का नाम में। याद रखना, जो पौधा परमेश्वर ने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। कह रहा जो मिस्ट्री परमेश्वर ने लगा दी उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। जो घर, जो बिजनेस परमेश्वर ने बना दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। जो मसीहत में ले आया है वो आपका इंतजाम भी करेगा। याद रखना, आपकी हर चीज का इंतजाम करेगा। आपको डरना घबराना नहीं है, आपको टेंशन में नहीं जाना, आपको विश्वास करना है। परमेश्वर घर बैठकर भी चंगाई दे सकता है। मैं कह रहा हूं कि आपने देखा, मैंने संडे को ऑनलाइन प्रेयर किया एक व्यक्ति के लिए कोलकाता ब्रांच में। मैंने उसी समय उसने कहा मेरा बच्चा, मेरा भाई गूंगा है, बहरा है, ये बचपन से है। मैंने कहा उंगली रख और ये देख दूर से ही, इसका मतलब कौन है? परमेश्वर काम कर रहा है। और जिसमें वो गूंगा बहरा बोलने लगा लाइव में। मैं कह रहा हूं आप यहीं से विश्वास करो, परमेश्वर मिरेकल करेगा आज रात। जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशवांश कर आप बोते हैं, इस मिस्ट्री से प्रेम करते हैं, वो देखता है आपको। कह रहा आपके हर समय में वो स्वर्गदूत आपके साथ हैं, क्योंकि आपने मेरा काम नहीं किया, आपने परमेश्वर का राज्य बढ़ाया। अगर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की मदद कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में मिरेकल करेगा। मैं अच्छा नहीं हो सकता आपकी नजर में, लेकिन मेरा परमेश्वर अच्छा है और मेरा परमेश्वर याद रखता है इस बात को, आपने परमेश्वर के कामों के लिए किया है, पवित्र आत्मा उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। मैं कह रहा हूं, लेकिन आपके ऊपर जब कोई परीक्षा आती है तो उसमें डरना और घबराना नहीं है। स्वर्गदूत है, जब परीक्षा आती है तो उसी समय महसूस करो स्वर्गदूत खड़ा है मेरे साथ। इसका मतलब वो एक प्रमोशन लेकर आया है। कह रहा कि यूसुफ की जब परीक्षा आई तो उसके बाद उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। मैं कह रहा हूं उसके साथ स्वर्गदूत थे, उसने उस स्वर्गदूतों को देखा और उसने परमेश्वर की तारीफ किया। यहां पर देखो, मैं वैसे बता रहा हूं संसार में क्या होता है। कह रहा एक गवाही बता रहा हूं कि एक बार मेरी वाइफ जो है, मैंने देखा जब मैं छत से आया, ऊपर से आया, तो उसी समय कमरे में घुसा तो देखा मेरी वाइफ मेरी बेटी को चांटा लगा रही है। कह रही है चल स्कूल जा, चल पढ़, टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा तू क्यों मार रही है इसको? उसने कहा कि नहीं, कह रही ये टेस्ट देने के लिए मना कर रही है। मेरी बेटी बोलती मम्मी इंग्लिश का टेस्ट, मैथ का टेस्ट मेरे से नहीं होता, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं टेस्ट देने जाऊंगी, मेरे से नहीं परीक्षा दी जाती। लेकिन उसी समय उसकी माँ ने कहा नहीं, परीक्षा तो तेरे को देनी पड़ेगी, टेस्ट तो तेरे को देना पड़ेगा, कंपलसरी है, जा। और उसी समय वो बेटी जब प्रार्थना करने के लिए, टेस्ट देने के लिए गई, तो मैंने उसको एकता को कहा बेटे चिंता न कर, बहुत सारे परीक्षा प्रार्थना करने से हल हो जाती है। मैंने प्रार्थना किया और उस एग्जाम में उसके बहुत अच्छे नंबर आए। इसका मतलब कि जब एक इंसान को पता है कि ये टेस्ट तो मुझे देना पड़ेगा, माँ बाप के साथ छुट्टी मांगो तो वो देता नहीं है, कि नहीं टीचर से मांगो, जब पक्के पेपर आते हैं तो बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती, नहीं देना ही पड़ता है, फेल हो चाहे पास हो। आपके सामने भी ऐसी परीक्षा आ सकती है, लेकिन आपको जाना पड़ सकता है उस परीक्षा में से। आप फेल हो चाहे पास हो,
अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो फेल हो जाओगे, अगर प्रार्थना करते हो पास हो जाओगे। तो परीक्षा का समय, परमेश्वर ने कहा ऐसा समय आएगा, कह रहा लोग झूठ बोलकर तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे, लेकिन घबरा मत जाना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके स्वर्गदूत आपके साथ हैं, प्रभु के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, आपके जीवन में चमत्कार होगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कैसा भी जंगल हो लेकिन तू मुझे पार करेगा यीशु मसीह के नाम में, कैसे भी परीक्षा हो तू मुझे पार करेगा। आज पवित्र आत्मा कैसे भी लोग इस समय कोई परीक्षा में, कोई डर में, कोई घबराहट में है, परमेश्वर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम देखते हैं लूका की किताब के अंदर एक जगह पे हम पढ़ेंगे एक वचन के लूका में उसके 22 के 31 को पढ़ेंगे। यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे हम लूका 31 को और उसके 32 को हम देखें स्क्रीन पर।